नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। रविवार की सुबह है, लेकिन ये सुबह आपके लिए अच्छी कैसे हो, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक नया और खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है ज्योतिष संवाद। ज्योतिष संवाद में आपको क्या कुछ नया मिलेगा, कैसे आपकी सुबह अच्छी होगी, कैसे आने वाला हफ्ता आपका अच्छा होने वाला है और तमाम जानकारियां आपको मिलने वाली है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मंजू जोशी मौजूद हैं। कौन है वो, आखिर उनका परिचय क्या है, मैं चाहूंगी कि वो खुद बताएं और आने वाले हफ्ते के लिए आपके लिए ज्योतिष संवाद में क्या कुछ वो नया लेकर आने वाली हैं, वो भी वो आपको बताएंगी। मैम नमस्कार। मैम देखिए, अभी मैं चाहती हूँ, हमारा पहला एपिसोड आने वाला है और ज्योतिष संवाद इसका नाम रखा गया है। पहला एपिसोड आपके परिचय का एपिसोड होगा, ज्योतिष के परिचय का एपिसोड होगा। इस एपिसोड में हम सबको बताने वाले हैं कि आखिर ज्योतिष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहले आपका परिचय। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी है और मैंने ज्योतिष में विशारद, उसके बाद मैंने शिरोमणि की डिग्री इसमें ली। उसके बाद अभी मैं शोधरत हूँ भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान वाराणसी से। और मुझे लगा ज्योतिष एक बृहद सब्जेक्ट है, लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं, मन से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। कई लोग अपने, हमारा जो हिंदू धर्म है टोटली ज्योतिष से संबंध रखता है। एक हिंदू धर्म ही ऐसा ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिकता को प्रमाणित करता है। ठीक है, हिंदू धर्म में जो सारी चीज़ें आप देखती हैं, हमारे तिथि पर्व जितने भी होते हैं सभी विज्ञान से संबंध रखते हुए आप देखती आ रही हैं। उसका मैं धीरे धीरे, अभी जैसे हमारा आज पहला एपिसोड है, आगे आगे मैं आपको हर एक चीज़ का साइंस, जो इसका वैज्ञानिक कारण है वो भी साथ में बताते हुए चलेंगे। ठीक है, मेरा ज्योतिष में आने का मैं पिछले 6-7 साल से ज्योतिष में कार्य कर रही हूँ। ज्योतिष सब्जेक्ट चुनना मेरे लिए थोड़ा सा, एज अ गर्ल, थोड़ा एक लड़की होने के नाते एक ज्योतिष में काम करना मेरे लिए थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल रहा। क्योंकि अब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि लड़कियाँ इस तरह, मतलब यहाँ पर आती हैं तो उनके लिए चुनौतियाँ नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं। और ज्योतिष में आने के पीछे का मैं कारण बताऊं कि बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि मैं सबको नहीं कह रही, बट बहुत सारे लोग आपने देखा हुआ है कि लोग भ्रमित करते हैं, या फिर उनको जानकारी का अभाव है या उतना अच्छा नॉलेज नहीं रखने के कारण जनजीवन में इसका थोड़ा सा मिसगाइड जिसे कह सकते हैं लोग हो रहे हैं। तो हमने सोचा ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी सही सेवा लोगों को दें और उनके जिस जिस भी परेशानी से वो जूझ रहे हैं, हमारा प्रयास ऐसा रहना चाहिए हम उससे कम पैसे में घरेलू छोटे छोटे उपायों के द्वारा वो अपने परेशानी से दूर रह सकें। हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, जब हम परेशान होते हैं तभी हम ज्योतिष के पास जाते हैं। अगर हम ज्योतिष में पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा कि तेरे को तो बड़ी भयानक दशा है और तेरे को इतना खर्चा करना पड़ेगा, ये हर किसी के वश में हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए हम कम खर्चे में वो घरेलू उपाय द्वारा उनको तो पहले उनका थोड़ा सा जो मनोबल है उसे बढ़ाया जाए और छोटे छोटे उपायों के द्वारा उनकी जो भी परेशानी है, क्योंकि ये जो आजकल जो ज़्यादा प्रचलन में देख रहे हैं आपकी बड़े बड़े उपाय कर लो इतना पैसा होगा, ये पहले से नहीं आता था। पहले से छोटे छोटे उपाय करके ही, जैसे कि मेरे दादाजी भी रहे हैं जो पुरोहित थे, तो वो भी कुंडली विश्लेषण करते थे, तो वो छोटे छोटे उपाय करा के लोगों को परेशानियों का समाधान वो करते थे। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हम पैसा, ठीक है पैसा कमाना भी ठीक है, क्योंकि जीवन यापन करने हेतु हमें कुछ ना कुछ पैसे की आवश्यकता तो होती है, लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम अपने जीवन यापन करने के साथ साथ दूसरों की जो परेशानी है उसको समझें और उसके ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करें। धन्यवाद मैम। ये मैम ने अपना परिचय दिया है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। और देखिए, ग्रहों का भी आपके जीवन पर प्रभाव होता है, तारों का प्रभाव होता है, लेकिन ये प्रभाव कैसे होता है, आपको कैसे सही दिशा में उपाय करने चाहिए जिससे आप लोग अच्छा महसूस करें और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन हमारे जो कार्यक्रम है उसका नाम हमने रखा है ज्योतिष संवाद, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें संवाद भी होगा। तो मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि पहले एपिसोड के बाद आप अगला एपिसोड क्या चाहते हैं, कि आखिर किस चीज को लेकर बात की जाए और किन मुद्दों को लेकर आखिर मंजू जोशी आपसे संवाद करें। लेकिन आज पहला एपिसोड है, इसीलिए आज मैं चाहती हूं कि मंजू जोशी खुद बताएं कि आज वो किसको लेकर बात करने वाली हैं, क्या चीज आज इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो मैम, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल हम ग्रहों की बात करेंगे, जैसे मैं आपको एक-एक करके 9 ग्रहों के बारे में बताऊँगी, लेकिन हम अब आज मुख्यतः बात करते हैं, हम देखें मन की बात कर लेते हैं। मन से संबंध है चंद्रमा का, ठीक है? यानी यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रमा की।
कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि 40% केवल चंद्रमा ही समर्पित है चंद्रमा को। आपने देखा होगा कई लोग चंद्रमा मन सो जाता, मन का जातक चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा से मन की अधिष्ठता, मन की कल्पनाशीलता चंद्रमा की स्थिति से ही प्रभावित होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे चंद्रमा से ही हम प्रेम, संतान और हमारा मन कैसा रहेगा, अस्थिर। जिन जातकों का मैं आपको बताऊं चंद्रमा कमज़ोर होता है या फिर नीच का होता है, नीचस्थ होता है, सूक्ष्म हो जाता है, तो उन जातकों का क्या रहता है कि मन से थोड़ा सा असंतुष्ट होना, और इसके अतिरिक्त उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उतना अच्छा नहीं होता है, और डिसीजन मेकिंग पावर उनका बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, ऐसे जातकों को चंद्रमा के कारण, अगर चंद्रमा खराब है, जैसे अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, वृषभ राशि में अष्टम भाव, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो मेन कुंडली में चंद्रमा ही है, मन है, ठीक है, चंद्रमा माँ है। तो चंद्रमा अगर हमारा अच्छा होता है तो फिर बाकी ग्रह हमारे अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हों तो भी हम उस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मुख्यतः मैं आज आपको चंद्रमा के बारे में बताना चाहती हूँ। जिन जातकों का भी चंद्रमा कमजोर, जैसे कि चंद्रमा की बात करें, व्यक्ति के चरित्र, सूक्ष्म रूप, विशिष्ट गुण, उसकी प्रतिभा, भावनाओं की प्रवृत्तियाँ, ठीक है, योग्यता, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, चंद्रमा पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। चंद्रमा अगर किसी जातक का अच्छा होगा तो वो आपको अगर बहुत ख़राब कंडीशन में भी है तो तुरंत वो डिसीजन लेके बाहर आ सकता है। अगर चंद्रमा कमज़ोर हो गया तो कितना सब कुछ होने के बाद भी लोगों के पास पैसा भी होता है, सब कुछ भी होता है, तो लेकिन वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं चंद्रमा से। अब जिन जातकों का चंद्रमा कमज़ोर होता है, अभी हम इसमें एक एक करके सारे ग्रहों की बात तो करेंगे ही। जिन जातकों को चंद्रमा कमज़ोर होता है मैं उनको थोड़ा सा कुछ उपाय यहाँ पे अपने प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगी। ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। जिस दिन पूरा चाँद निकलता है उस दिन अगर वो उपवास रखें और चंद्रदेव को अर्घ दें, और चांदी के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन से अर्घ देना चाहिए, तो उससे उनका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त सोमवार को शिव जी को जल अर्पित करें, वो भी सादा जल, मैंने आपको बताया सादा जल अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल, चीनी, दही, ठीक है, दूध, घी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा के ही अधीन हैं। इन सारी चीज़ों का दान करने से भी आपका चंद्रमा जो है मजबूत होता है। मैम, जब भी हम किसी को कुंडली दिखाने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और जब हम किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तब भी हम सोचते हैं कि क्या उपाय आखिर हमें बताए जाएंगे, क्या हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं वाकई दूर हो पाएंगी। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है आप देखती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, या हर नुक्कड़ चौराहे की बात कर ली जाए, आपको हर जगह जो है ज्योतिष बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के मन में जो सवाल होते हैं, और कहते हैं कि उन सवालों का सही जवाब सही व्यक्ति दे सकता है, तो अगर मैं ज्योतिष आचार्य की बात करूं तो वो सही व्यक्ति कौन हो सकता है, उसके लिए कैसे लोग पहचाने, वो पहचान कैसे की जाए? देखिए, पहचान की बात तो ये है कि अगर आपको जैसे आप मेरे पास बैठती हैं, मेरे पास आके अगर आपने मुझे कुंडली दिखाई, मैंने आपको तुरंत ही भ्रमित कर दिया या फिर मैंने आपको डरा दिया, तो मैं उसे नहीं मानती कि वो ज्योतिष है। तो मेरे पास, अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर आपने किसी को कोई गंभीर बीमारी लग भी गई, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स बड़ी शालीनता से उस चीज़ को समझाते हैं, बताते हैं। तो हमारे भी प्रयास यही होना चाहिए। अगर किसी के जीवन में हर कोई परेशान ही व्यक्ति डॉक्टर के पास भी, ज्योतिष के पास, वकील के पास, जो भी लोग जाते हैं लगभग परेशानी वाली स्थिति में ही जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसकी मनस्थिति को समझें। वो जिस परेशानी में आ रहा है उसको बढ़ावा न दें, इवन उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और उसको ऐसे उपाय बताएं, जेन्युइनली आप करिए उस काम को। हमारे जो आजकल ज्योतिष आपने देखा विलुप्त हो रहा है, लोगों का इसमें विश्वास कम हो रहा है। इसका पीछे का कारण मैंने आपको बताया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण लोगों को लगता है कि नहीं, सब कुछ ही गलत है, ऐसा नहीं बता सकता। तो एक सही ज्योतिष का चुनाव करिए आप, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी के पास जाते हैं, अगर वो तुरंत ही आपको भ्रमित कर रहा है, डरा रहा है, तो मैं नहीं मानती उसे ज्योतिष है वो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सीधे सीधे अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट ही आ रहा है, तो पहले तो हम ये नहीं बता सकते। जीवन और मृत्यु के बारे में बताना है, हम कोई ईश्वर नहीं है, केवल एक इंडिकेशन होता है जो ग्रहों को, चाल को पढ़ के हम बताते हैं। तो अगर किसी को अष्टम भाव मृत्यु के लिए जाना जाता है, जैसे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। अगर अष्टम भाव की किसी को दशा भी चल रही, तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि तुम मरने वाले हो, हम उसे कह सकते हैं आप परेशानी हो सकती है, आप इससे बचने के ये उपाय करिए। तो इससे आप सही ज्योतिष को पहचान सकते हैं।
मैम क्या वाकई संभव है, लोगों को बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन होता है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कहा जाता है कि उनके उपाय अगर कर भी लिए जाएं तो जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। ये एक लोगों की मानसिकता है और लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन क्या वाकई ये संभव है कि ज्योतिष जो उपाय बताता है उनसे परेशानियां दूर हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं? जी बिल्कुल देवी जी, ऐसा होता है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बारिश तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक अच्छी छाता का इस्तेमाल करके, जैसे इसका जो हमारा लिखा हुआ है, जैसे अभी आपने बोला कि लिखा हुआ तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। हम अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से उस दशा अंतरदशा को परिवर्तन अच्छे या बुरे में, जैसे हम अगर कहते हैं ना, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा ही परिणाम देखने को मिलेगा, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। तो हम बारिश तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी छाता का इस्तेमाल, अच्छी छाता क्या है कि जो भी हम आपको उपाय बताते हैं प्रॉपर वो करिए और उससे आपको फ़ायदा अवश्य होता है। पहले अब देखिए, आज की बात करते, बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे आपने बताया लोगों को हो रही हैं, लेकिन आपको बताऊं कि पहले से ही हिंदू धर्म में तो, जैसे आज MBBS आप डॉक्टर देखते हैं, लेकिन पहले से सारे ज्योतिष के माध्यम से ही सारी चीज़ों का उपाय किया जाता था। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे मौसम विभाग की बात कर लेते हैं, उसके लिए जैसे नासा वगैरह में कितने सारे करोड़ों के उपकरण हैं, जिसकी वजह से हम ये बताते हैं कि बारिश आने वाली है। लेकिन हम एक ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप केवल पंचांग देख के ये बता देते हैं कि साल भर आपका मौसम कैसे रहने वाला है। तो ये है हमारे धर्म की विशेषता है, इसका सही प्रचार होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसे होने वाला है ये भी आप बताएंगी, तो दर्शकों के लिए इस पहले एपिसोड के माध्यम से आपका संदेश क्या है? जी बिल्कुल, आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें हमें अभी से अगर आप शुरू करेंगे, अगर हमारे आप जब हमारे पेरेंट्स हमको नए लोगों के लिए है, ये जो नई जनरेशन आ रही है वहाँ पर एक परेशानी आपको या हम सभी देख रहे हैं। आजकल प्रातःकाल लोग देर से उठते हैं। अब कई लोग, अभी मैंने इस थोड़े दिन पहले ही मेरे पेज पे एक वो डाला था कि प्रातःकाल उठने के फ़ायदे हैं क्या हैं, तो उसमें कई लोगों के निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि हम तो MNC कंपनीज़ में वर्कर हैं और हम देर तक सोते हैं, जागते हैं, तो फिर हम देर से उठेंगे। तो ये मेरे को तो एक एक्सक्यूज़ लगता है। बाकी हम जो, चलिए वो तो उनके लिए है जो कार्यरत हैं। देखिए, देश काल परिस्थिति, भगवान भी परिस्थिति को देख के ही निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, जैसा पहले, सबसे पहले तो आप लोग अपने बच्चों को प्रातःकाल उठना सिखाइए और उनको भगवान का, ईश्वर का नाम लेना सिखाइए। लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी परेशानी यही है, जो लोग आज पढ़ लिख लिए हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को अगर ये सब करा रहे हैं तो शायद हम कहीं पीछे हैं। ऐसा नहीं है। अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज, सुबह उठना, हमारा जैसे मैं भी धीरे धीरे अपने पेज के माध्यम से भी लोगों को बताती हूँ, जैसे सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसी स्नान पहले क्यों करते हैं, उसके बाद भोजन क्यों करते हैं, ये सारी बातें ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। ये सारे क्या है, वैज्ञानिकता है। तो मैं अपने जो मेरा अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं सबसे पहले, आज की टिप मेरी यही रहेगी कि सबसे पहले आप मॉर्निंग जल्दी उठना शुरू करें, उससे कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगली बार हम फिर दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद मैम आज के इस वक्त के लिए। और हर रविवार रोज सुबह 8 बजे ज्योतिष संवाद के जरिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा जगाने की कोशिश जो है प्रतिपक्ष संवाद करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका आने वाला हफ्ता अच्छा कैसे हो, जिम्मेदारी अब ज्योतिष संवाद की है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।